नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विद एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। हमने पिछली 3 क्लासों में वर्णमाला को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। आज हम संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं। संज्ञा को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो आइए संज्ञा के बारे में जाने। संज्ञा क्या होता है? पहले हम संज्ञा समझते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? एक सम धन ज्ञा। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा ज्ञान। सम का अर्थ होता है सम का अर्थ होता है ठीक पहचानना, ठीक पहचान करना। सम का अर्थ होता है ठीक पहचान, ठीक पहचान, ठीक पहचान करना। और ज्ञा का अर्थ है उसका पहचान करने के बाद उसका ज्ञान करना। ज्ञान का अर्थ होता है समय ज्ञान होना, समय ज्ञान होना, समय ज्ञान होना। समय ज्ञान होना, समय ज्ञान होना। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सम दूसरा ज्ञान। सम का अर्थ होता है ठीक पहचान करना और ज्ञान का अर्थ होता है समय ज्ञान होना। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? विकार का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें इसमें जिस शब्दों में कोई बदलाव ना हो, जिस शब्दों में विकार विकारी का मतलब होता है इसमें बदलाव हो, जिन शब्दों में बदलाव हो। बदलाव हो जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देखो पहले। परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति स्थान वस्तु, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति स्थान, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु वस्तु या किसी व्यक्ति स्थान व वस्तु या भाव को भाव का बोध कराने वाली शब्द, भाव का बोध कराने वाला कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या बनी? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखेंगे
एक दो पॉइंट, जैसे संज्ञा के प्रकार, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए परिभाषा तक, फिर आगे देखिए ऊपर। ऊपर देखिए, अब देखेंगे पॉइंट बनाकर। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। प्राचीन प्राचीन हिंदी के अनुसार 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 संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। अब एग्जामिनर इसी प्रकार पूछता है, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। और एक इसी को दूसरी तरीके से पूछेगा, रचना रचना या मुख्य मुख्य या व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अब एक पॉइंट और बनेगा, मूल रूप संज्ञा के भेद, संज्ञा के मूल भेद, संज्ञा के मूल भेद, संज्ञा के मूल भेद, संज्ञा के मूल भेद। अब देखिए, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं। प्राचीन हिंदी के जो प्राचीन विद्वान थे वो संज्ञा पांच पांच भेद मानते थे, तो इनकी संख्या प्राचीन हिंदी अगर पूछा तो बताएंगे हम 5। उसके बाद रचना या मुख्य या व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3 भेद हैं, 3। अगर पूछे हमसे संज्ञा के मूल भेद, संज्ञा के मूल केवल 2 है। अब डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा प्राचीन हिंदी के अनुसार, तो आप बताइए 5। अगर रचना के आधार पर तो बताइए 3। अगर मुख्य पूछे तो बताइए 2। अब देखते हैं मुख्य कौन कौन से हैं 2। नीचे देखें, मुख्य भेद 2 भेद होते हैं कौन कौन। एक हमारा हो जाएगा यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पहला हो जाएगा यथार्थवाचक, 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 यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरा हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक संज्ञा में भी भेद प्रकार होते हैं। यथार्थवाचक में 4 प्रकार होते हैं और भाववाचक केवल अकेला होता है। और यथार्थवाचक दृश्य होता है और भाववाचक अदृश्य होता है। बताएं कौन कौन से दृश्य होते हैं। पहला हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, चौथा हो जाएगा पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक में चार प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और हमारा पदार्थवाचक। अब भाववाचक, भाववाचक अकेला होता है एक। अब जब अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार जो पांच भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, एक भाववाचक, तो ये चार और एक ये टोटल पांच हो गए। अगर रचना व्युत्पत्ति के आधार पूछे तो बताएंगे हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, बस ये लिख देते हैं। अगर हमसे रचना के मुख्य पूछे तो हम बताएंगे जातिवाचक, जातिवाचक पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और तीसरा समूहवाचक। समूहवाचक। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी, इसमें भाववाचक आए हैं। भाववाचक जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद तीन है, इसमें भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। और प्राचीन के अनुसार संज्ञा पांच, तीन ये, एक ये, एक ये। अब देखेंगे ये जो चारों हैं दृश्य हैं, दृश्य, जिन्हें हम, जिन्हें हम, जिन्हें हम देख या गिन सकते हैं, देख या गिन सकते हैं, गिन सके, सके, जिन्हें देख या गिन सके, कौन क्या होते हैं, दृश्य, दृश्य। और जो भाववाचक है वो अदृश्य होता है, इसे गिन नहीं सकते, अदृश्य, अदृश्य होता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा पहचान देख ले, चलो थोड़ा सा पहचान देख लेते हैं। ऊपर नोट कर लीजिए यहां तक, फिर ऊपर देखें। पहचान, कैसे पहचानेंगे, पहचान। जैसे एक हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या, अयोध्या सरयू, सरयू नदी
के किनारे बसा है। किनारे बसा है। अब देख लें, अयोध्या क्या है? अयोध्या एक स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? और एक विशेष स्थान है। अयोध्या की तरह कोई और अयोध्या थोड़ी हो पाएगा, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक में रखेंगे। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। सरयू क्या है? सरयू भी अपने में विशेष है। सरयू नदी एक ही हो सकती है और कोई नहीं, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। और जो नदी है, नदी, नदी तो कई नदियां हो सकती हैं। नदी, नदियां, तो नदी एक नहीं, तो कई नदियां आ सकती हैं, जो जातिवाचक है। नदी की तरह कई और नदी हो सकती हैं, तो ये जातिवाचक में जाएगा। जातिवाचक संज्ञा। अब आगे देखें, जैसे एक और देख ले, जैसे दूसरा, पहला दूसरा देख लेते हैं, थोड़ा समझ में और आ जाएगा। जैसे क्रोध इंसान को, क्रोध इंसान को क्रोध इंसान को पागल कर देता है। पागल कर देता है। क्रोध इंसान को पागल कर देता है, तो इसमें जो क्रोध है, क्रोध क्रोध दिखाई देता है? क्रोध दिखाई नहीं देता, अंदर का भाव है, तो इसे क्या, ये किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा। क्रोध। क्रोध भाववाचक। भाववाचक। क्रोध भाववाचक। और इंसान, इंसान के जैसे कई और इंसान हो सकते हैं, एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान, तो कई इंसान हो सकते हैं, तो ये जातिवाचक में जाएगा। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। पागल, पागल भी जातिवाचक में, पागल की तरह कई और पागल हो सकते हैं, तो ये भी जातिवाचक में। जातिवाचक। बस आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे क्रोध इंसान को पागल कर देता है, क्रोध, क्रोध एक भाव है जो हमारे मन में आता है, जैसे क्रोध, पीड़ा, दर्द, खुशी, ये सब भाव है हमारे। तो भाववाचक संज्ञा, इंसान, इंसान के जैसे कई और इंसान हो सकते हैं, तो जातिवाचक में पागल, पागल की तरह कई और पागल हो सकते हैं, एक ही पागल थोड़ी, तो ये जातिवाचक में जाएगा। अब आगे देखें, आगे हम देखेंगे, अब देखेंगे जातिवाचक। जाति, अब यहाँ से शुरू करेंगे एक एक पॉइंट जातिवाचक, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखें। अब सबसे पहले जातिवाचक देखें। पहला पॉइंट होगा हमारा जातिवाचक। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या बनी? जातिवाचक संज्ञा में परिभाषा क्या बनेगी? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से
जिन संज्ञा शब्दों से किसी जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या स्थान जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या स्थान व्यक्ति का पूरी व्यक्ति के जिन संज्ञा शब्दों के किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति के पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक की परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति व स्थान या वस्तु का पूरी जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें, जैसे कोई शहर हो, शहर, नदी, समाचार पत्र, ग्रंथ, आज जैसे जो शहर है, शहर अकेला तो एक शहर होता नहीं है, कई शहर होते हैं, तो जातिवाचक। नदी एक अकेली नदी तो होगी नहीं, कई नदियां होगी, जातिवाचक। समाचार पत्र एक दैनिक जागरण, भास्कर, अमर उजाला, कई समाचार पत्र हैं, जातिवाचक में। ग्रंथ, रामायण, कई ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, कई जाति हैं। जैसे अब देखें कौन कौन से आते हैं, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा उदाहरण देखेंगे। जैसे पशु पक्षी, पशु पक्षी के नाम, पशु पक्षियों के नाम में कौन कौन से हैं? जैसे जितने पशु पक्षी आते हैं सब जातिवाचक में आते हैं। जैसे बैल हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, बाज हो गया, कुत्ता हो गया। अब कुत्ता एक अकेला कुत्ता थोड़ी होता है, कुत्ता की तरह और कई कुत्ते होते हैं। अब आगे जैसे सब संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, जैसे माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन,
चाचा। चाचा अकेला चाचा थोड़ी होता है, कई चाचा होते हैं। अब जैसे वस्तु के नाम देख लेते हैं थोड़ा। वस्तु के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तु के नाम जैसे मेज कुर्सी। मेज कुर्सी, मेज कुर्सी, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा आदि आदि। आदि। अब एक एक और देख लेते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम में कौन कौन से आएंगे? जैसे बिजली, बिजली, वर्षा, बिजली वर्षा, भूकंप, भूकंप आदि, भूकंप आदि। ये सब हमारे जातिवाचक हैं। अब जातिवाचक में अब उदाहरण देख लेते हैं। एक दो उदाहरण देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा जातिवाचक क्या होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे एक दो उदाहरण। नोट करते हैं नीचे। अब देखेंगे हम उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण में देखेंगे जैसे एक उदाहरण है, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी, गांधी अपने समय के, अपने समय के, समय के कृष्ण थे, कृष्ण थे, कृष्ण थे। अब जैसे जातिवाचक इसमें कौन होगा? कृष्ण। कृष्ण एक विशेष नाम नहीं है, कृष्ण एक जाति को दर्शा रहा है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, वो कृष्ण अलग है, ये कृष्ण अलग है। उनकी तरह, उनके भाव को अपने अंदर समाये हुए हैं गांधी, तो उसी को बता रहा है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। तो ये जातिवाचक है। उनकी आदतें हैं इसमें, आदतें को बता रहा है कि कृष्ण की तरह गांधी में उनकी आदतें थी, इसीलिए जातिवाचक हुआ। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। एक और देखें। से आज भी, जैसे आज भी भारत में, आज भी भारत में, भारत में श्रवण पैदा होते हैं। श्रवण, श्रवण कुमार, जैसे श्रवण कुमार पैदा होते हैं।
पैदा होते हैं। अब इसमें श्रवण कुमार का विशेष स्थान नहीं दिया है, इसमें श्रवण कुमार की तरह पैदा होते हैं। उनकी जात, उनके भाव को जो ग्रहण करके पैदा होते हैं उसे बताया गया है। जो श्रवण कुमार है वह विशेष व्यक्ति नहीं है, उनके भाव की तरह बताया गया है कि आज भी श्रवण कुमार की तरह भारत में पैदा होते हैं। तो जातिवाचक में होगा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा एक दो और देखें, एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़े। एक देखेंगे हम, तीसरा। तीसरा जैसे कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। कलयुग में कलयुग में हरिश्चंद्र हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। अब इसमें जातिवाचक कौन बनेगा, आप बताइए सब। इसमें जातिवाचक हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक अकेला नहीं, हरिश्चंद्रों की तरह उनकी भाव को जो आज भी दान करते हैं से उनकी तरह वो भी आज के कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा एक अकेला हरिश्चंद्र नहीं है, उनकी तरह कई हरिश्चंद्र हैं। तब आप देख लीजिए, अब आगे देखें दूसरा। ये हमारा जातिवाचक खत्म। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक। नोट करते हुए चलना। अब आएगा हमारा व्यक्तिवाचक। दूसरा पॉइंट होगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले परिभाषा देख लेते हैं व्यक्तिवाचक की। उसे जिन शब्दों में जिन शब्दों द्वारा जिन शब्दों द्वारा जिन शब्दों द्वारा जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति व्यक्ति स्थान स्थान के नामों का बोध कराए। जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति या स्थान वस्तु के नामों का बोध कराए, व्यक्ति स्थान के नामों का बोध कराए। नामों का बोध कराए, बोध कराए। नामों का बोध कराए
जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए उसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति और स्थान के नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे ये सदैव एक वचन में आएंगे। सदैव, यहाँ पॉइंट से बना के लिखते हैं, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। आप वो जातिवाचक में नोट कर लीजिएगा, वो सदैव बहुवचन में आएंगे। सदैव बहुवचन जिसके जैसे और हो। जातिवाचक में क्या नोट करेंगे आप, वो बहुवचन में आएंगे जिसके जैसे और हो, उसकी तरीका से और कुछ हो सकते हैं, वो जातिवाचक नोट कर लीजिएगा उसे। इसमें सदैव एक वचन। व्यक्तिवाचक एक अकेला होगा। दुनिया में श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ दुनिया में श्रेष्ठ और अकेली और अकेली अकेली होगी। इससे क्या पता चला, जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो सदैव एक वचन होगा और दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसे और नहीं होंगी। अगर उसके जैसे और हैं तो जातिवाचक में हो जाएगा, और जातिवाचक बहुवचन होता है। अब आगे देखें उदाहरण। जैसे अभी उदाहरण नहीं देखेंगे, पहले देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। जैसे देश के नाम, देश के नाम, देश के नाम, देश के नाम में कौन कौन सा आएगा। जैसे सारे देश के नाम सब अपने में एक विशेष है। जैसे भारत, चीन, जापान, भूटान आदि, सब अपने में विशेष है। उसके बाद जैसे नदी और झील, नदी और झील, नदी व झील जैसे जो विशेष नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब अब एक अपने में विशेष है। जैसे गंगा, यमुना, यमुना, कृष्णा आदि, कृष्णा आदि, ये सब अपने में विशेष है जो व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब देखें और आगे, जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों का नाम क्या आ जाएगा। दिनों के नाम में सोम, मंगल, बुध, सोम, मंगल, बुध आदि, सभी दिनों के नाम आदि।
जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम भी आ सकते हैं, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सारे व्यक्ति के नाम, कोई भी आप नाम ले लीजिए, राम, सीता, गीता, राम, सीता, मोहन, मोहन आदि आदि। अब देखेंगे उदाहरण, दो चार उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर देखें उदाहरण। उदाहरण में क्या होगा, पहला उदाहरण, उदाहरण जैसे राम को आगरा जाना है, राम को आगरा, राम को आगरा जाना है, जाना, राम को आगरा जाना है, वह दिल्ली में रहता है, पहला, वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। तीसरा, तीसरा हो जाएगा, वह दिन भर रामायण पढ़ता रहता है, वह दिन भर, दिन भर रामायण पढ़ता रहता है। अब देखिए, राम को आगरा जाना है, इसमें व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा राम। राम एक विशेष नाम है, नाम एक विशेष होता है, जैसे हमारा अगर नाम राम है तो हम एक विशेष हैं, अगर किसी और दूसरे का राम नाम है तो वो अपने में विशेष है। तो राम एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। आगरा, राम को आगरा, आगरा भी एक विशेष है, आगरा की तरह और कोई आगरा नहीं हो पाएगा, आगरा अपने में एक विशेष है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जैसे वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली क्या है, एक विशेष है, दिल्ली की तरह कई दिल्ली थोड़ी हो सकती है, दिल्ली एक अकेली दिल्ली है, दिल्ली व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक है। अब तीसरा देखिए, वह दिन भर रामायण पढ़ता रहता है, दिन भर रामायण पढ़ता रहता है, मतलब रामायण क्या है, रामायण एक विशेष ग्रंथ है, एक विशेष ग्रंथ है रामायण। रामायण की तरह कई रामायण थोड़ी है, एक अकेली रामायण है, वो अपने में विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। अब समझ में आया होगा आप सबको, व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है जो अपने में स्वयं श्रेष्ठ हो, एक अकेली हो, दुनिया में अकेली, उसकी तरह कोई और ना हो। जैसे अगर
हम हैं तो हम ही, हमारा नाम अगर राम है तो हमारा राम नाम है अपने में एक विशेष है। अगर दूसरे का राम नाम है, राम नाम है, तो वो अपने में विशेष है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा एक दो पॉइंट छूट रहा था उसे कल कवर कर लेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमें समझ भी आता चले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।